दो दरअसल निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे, तो उनमें से एक नेस्ले इंडिया जो दूसरी तिमाही, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो इनके लिए सेकेंड क्वार्टर था और सेकेंड क्वार्टर एक मिस है। रेवेन्यूज, इबीटा, प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी पैमाने में जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कमजोर आंकड़े इस कंपनी ने पोस्ट करे। डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड था 8 से 10% होगी, हुई महज 2.5% की। तो कुल रेवेन्यूज में 0.25% का उछाल 3050 करोड़ रुपए पे आए। उम्मीद थी 3225 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का मिस है टॉप लाइन में। इबीटा मार्जिन जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, मार्जिन दरअसल 80 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल सुधार दिखा रहे हैं। और यह हुआ इसीलिए क्योंकि अन्य एक्सपेंसेस जो हैं उसमें 17.5% का डिक्लाइन था, इसीलिए दरअसल मार्जिन में इस तरह का उछाल देखने को मिला है। मुनाफा आपको 11% उछाल दिखाएगा, लेकिन वो इसीलिए कि इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 33 से रिड्यूस होकर 25% आया, इसीलिए आपने मुनाफे में उछाल आता हुआ देखा। तो नंबर्स हर पैमाने पे कमजोर थे, पर मैनेजमेंट कह रहा है डिस्ट्रप्शंस थे अक्रॉस वैल्यू चेन, इसीलिए आपने देखा Q2 का परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुआ था। सेल्स खास तौर पे इंपैक्ट हुई थी कोविड 2019 इंड्यूस्ड लॉकडाउन के चलते। अच्छी बात यह कि वो कह रहे हैं कि अब मोमेंटम स्ट्रांगली बिल्ड बैक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे क्वार्टर खत्म हुआ था, फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट सारी प्री कोविड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज पर लौट चुकी है। तो ये आप बढ़िया बता रहे हैं। अच्छा वीरू, जब मैं लॉकडाउन के समय में अपने किराना स्टोर पर गया और फोन पर भी जब ऑर्डर कर रहा था, मैगी भेज दो, कह रहे मैगी नहीं है पर, तो ये बात थोड़ा समझ में आ रहा था। मुंबई में तो खासतौर पर मैगी की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई थी, पता नहीं लोगों ने होल्ड कर ली थी या फिर जो ये कंपनी कह रही है कि लॉजिस्टिक्स इशू थे ये सामने आ रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री देखिए, वो ये कह रहे हैं कि वी आर बिल्डिंग बैक द मोमेंटम स्ट्रांगली एज वी एंड दिस क्वार्टर। तो ये एक बयान है। अच्छा, कल ये स्टॉक थोड़ा घटा भी है, अनुमान आ रहे थे कि थोड़े लॉकडाउन के चलते लॉजिस्टिक्स इशू हो